वहीं लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक उठापटक भी जारी है। बीजेपी ने जहां 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। लड़ना है देखिए कांग्रेस से आप पिछली बार भी लड़े हैं। नहीं देखिए, सोनिया जी, राहुल जी जब इस बात को कहेंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा। बहुत सारी बातें मैं उनसे कहूंगा। जब कहूंगा तो मैं समझता हूं कि मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो है निश्चित रूप से जो प्रीतम सिंह की बातें सुनेगा तो वो भी कहेंगे कि हाँ, प्रीतम सिंह अपनी जगह से। कांग्रेस पार्टी शिक्षक ने की बात कही। मैं आप लोगों को कहते कहते थक गया हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आपसे बात करेंगे तो मेरी बात आप पूरे सुन लीजिए। मैं कहते कहते थक गया हूँ। मैं प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको कहते कहते थक गया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी भी अगर कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, भाई जिस व्यक्ति के लिए आपने व्यू रचना की है, भाई चक्रव्यूह अर्जुन तोड़ते थे कि नहीं तोड़ते थे? अभिमन्यु अपरिपक्व थे तो चक्रव्यूह तोड़ते हुए जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई आप सबके सामने। देखिए, अध्यक्ष जी ने जिस प्रत्याशी के लिए सारी व्यू रचना की है तो उसको वो लड़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर। देखिए, कांग्रेस आंतरिक द्वंद से घिरी हुई है और इस बार तो बहाना भी है कि मोदी के सामने टिकने का किसी को नैतिक साहस ही नहीं है। इसलिए पहली बार हो रहा है इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के जो बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब जो उनके सहयोगी दल हैं, अब पहले कांग्रेस सहयोगी दल सीट छोड़ती थी, अब स्थिति उल्टी हो गई, अब सहयोगी दल कांग्रेस सीट छोड़ रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक द्वंद इतना भारी है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं टिक पाएगी और हम लोकसभा की 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। ये तो बेहद भट्ट जी की बात है, इस पर मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मेरी जानकारी इतनी है, मैं इतना जानता हूँ, जिस व्यक्ति को, जो कांग्रेस का आदमी है, उसको हाईकमान चुनाव लड़ने के लिए कहेगा, वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं जिन पर कांग्रेस दाव खेल सकती है, सीधे तौर पर प्रीतम सिंह की बात करें तो ये एक आरोप भी है और ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके की द्वंद्व जो है कांग्रेस के बीच चल रही है। और लोकसभा चुनाव इतने नज़दीक हैं जहां भाजपा 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, वहीं जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ये बयानबाजी चल रही है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि कांग्रेस जहां तैयारियां करनी होती थी उस समय अभी भी अंतर्द्वंद में कांग्रेस फंसी हुई है। और बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं रविंद्र जी कि कांग्रेस में इस वक्त जो बड़े नेता हैं वो सीधे तौर पर चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या मानती है बीजेपी? देखिए, वैसे तो अपना कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बात को तो जानते हैं कि ये चुनाव इतना आसान उनके लिए होने वाला नहीं है और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए। इस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, चाहे धारा 370 को लेकर हो, चाहे देश के विकास को लेकर माननीय मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करनी है। और अभी तो ताजा टिप्पणी इंडिया अलायंस की, जिस प्रकार से मोदी जी को कहा गया कि ये इसका कोई परिवार नहीं है। आज पूरे देश भर में संपूर्ण लोग मोदी का परिवार करके हैशटैग करके अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि इसीलिए ये इनके नेता हामी नहीं भर रहे हैं चुनाव लड़ने के, अपने आप को पीछे ही रखना चाह रहे हैं। बाकी इनका अंदरूनी मामला है, ये कितना क्या करते हैं ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल रविंद्र जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आसिफ सैनी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ जी, ये क्या वजह है कि जहां भाजपा ने तो 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और वहीं कांग्रेस के वो दिग्गज नेता, जो वरिष्ठ नेता है, वो सीधे तौर पर मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? क्या इतने घबराए हुए हैं आप लोग? देखिए, सीधे तौर पर किसी भी प्रत्याशी अथवा दावेदार अथवा पार्टी नेता द्वारा मना नहीं किया गया है। सीधे तौर पर मना करना किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बिहार आसनसोल में पवन सिंह को
प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बधाई और धन्यवाद दोनों स्वीकार किए और अगले दिन लड़ने से मना कर दिया। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो बात अभी चल रही थी आपके बहस में, चर्चा में, इस बहस से हम बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये बहस ना तो देश की प्रगति के लिए है ना देश की खुशहाली के लिए है। ये बहस केवल देश में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए है और ये बहस करने वाले लोग कभी देश के हित के नहीं हो सकते। भारत का संविधान देश के प्रत्येक कमजोर वर्ग को, जो लगभग 90% से अधिक है, उनको बराबरी और समानता का अवसर देने के लिए है। ये किसी धर्म की स्थापना या किसी धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं बनाया गया भारत का संविधान। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना संविधान से मतलब है, ना भारत के गरीबों से मतलब है, ना बेरोजगारों से मतलब है। वो दूसरों की दया और भीख पर पलने वाले लोग पूरे देश को चलने और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कुचलकर केवल अपने उद्योगपति मित्रों और अपने जजमानों के जेब में भरने के लिए तैयार बैठे हैं। इन लोगों को संविधान और उत्तराखंड की जो त्रासदी है, उत्तराखंड की समस्या है और उत्तराखंडियत है, उससे कतई कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी एक तरफ कानून बनाती है कि हम मूल निवास और इस तरह की चीजों को लेकर आएंगे और स्थानीय उत्तराखंडित को बचाएंगे, और वहां पर ऐसे ऐसे लोग आकर उत्तराखंड में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए। धर्म की बहस को राजनीति में ला रहे हैं। तो मैं तो इसलिए कहूंगा कि ये, मैं इनके वक्तव्य पहले भी सुन चुका हूँ, ये एक पद पाने के लिए कितना गिर सकते हैं। इनका संतई से, साधुवाद से और अब धर्म और अध्यात्म से कतई कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है आशीष जी, आप आशीष जी, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आप जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं। मैं इनके वक्तव्य की कड़ी और सख्त आलोचना करता हूँ। यदि उत्तराखंड में कोई संवैधानिक सरकार बची है तो इनको उठाकर जेल भेज देना। ठीक है, ये विपक्ष के तौर पर आपका आरोप है। मेरा सवाल में एक बार फिर से आपको, तौर पर आरोप नहीं है, मैं इनके वक्तव्य का आरोप कह रहा हूँ। दूसरा, अभी चुनाव की प्रक्रिया का स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कोई आचार संहिता नहीं लगी है। ठीक है, जिनके पास सांसद है, अपने नेता है, वो घोषित कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं घोषित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम अपनी प्रक्रिया के दौरान है। ठीक है आशीष जी, पहले सवाल का जवाब तो जो मैं लेना चाह रहा था वो आपने नहीं दिया। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, भाजपा ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है फिर? सर, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की प्रक्रिया लगभग चल रही है। उत्तराखंड में तो हमारा गठबंधन संभवतः नहीं होगा किसी अन्य दल से, लेकिन अगर होगा तो हम उसके लिए गुंजाइश बना के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, अब हम भी अपने प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया हमारी पहले से ही चल रही है। 2 तारीख को मीटिंग थी स्क्रीनिंग कमेटी की, अब वो मीटिंग क्योंकि 6 तारीख को है और वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम तो चुनाव घोषित होते ही अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, हमें कोई किसी देश पर विजय करने नहीं जा रहे हैं, हम केवल एक चुनाव में अपना हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक के सामने एक लड़ेगा और बीजेपी का जो ये रावण है, इसका अमृत बाहर निकलेगा और ये इस देश की सत्ता से बाहर होंगे। चलिए, एक आप फोन लाइन पर रहिएगा आशीष जी। एक कमेंट रविंद्र जी से मैं ले लेता हूं। रविंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अभी उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, जब चुनाव आएंगे तो फिर प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा, आप लोगों को बड़ी जल्दबाजी है। देखिए रवि जी, अभी इनकी आशीष जी की फ्रस्ट्रेशन से ही आपको पता लगता है। इन्होंने जनता को, नेता को, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, सबको लाइन से कुछ ना कुछ गाली देने का काम किया है कि जनता तो मूर्ख है, जनता तो गरीब है, वो ऐसे जो है लोगों को, भूखमरे लोगों को बांट के ये वोट ले लेते हैं। देश के संविधान को गाली, देश के अपने उद्योगपतियों को गाली, इनका गाली देने का काम हो चुका है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और ये फ्रस्ट्रेशन में ही रहेंगे। ये अब अपने कब कैंडिडेट घोषित करेंगे, पूरा चुनाव पड़ा है, पूरा साल पड़ा है, करते रहना आराम से, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 सीटों को बहुत भारी अंतर से जीतने जा रही है। चलिए, नेताओं को, आप दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, आप HNN पर जुड़े और आपने अपनी बात रखी। फिलहाल अभी कांग्रेस किन प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, इसको लेकर संशय लगातार बरकरार है। हालांकि 2 सीटें भाजपा के पास भी अभी हैं जिन पर फाइनल जो है प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है।